If the Young's modulus of the material is 3 times its modulus of rigidity, मतलब Young's modulus y ये 3 times है modulus of rigidity eta से, then its volume elasticity यानी बल्क मॉडुलस k, ये क्या होगा ये हमें पूछा है, बल्क मॉडुलस। अरे तो इसके लिए मैंने y के फॉर्मूले आपको बताए हैं, है कि नहीं? y के फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं। तो मुझे बताइए फिर कि y के फॉर्मूले क्या है हमारे पास। तो आप बोलेंगे एक y का फॉर्मूला जो हमारे पास है वो है 2 ईटा इंटू 1 प्लस सिग्मा है। हाँ, ये है। और एक हमें k फाइंड करना है ना, क्या फाइंड करना है? तो k के रूप में भी मैंने बताया ना, y इक्वल टू क्या बताया है, 3k इंटू 1 माइनस, बोलो जल्दी, क्या है, 1 माइनस 2 सिग्मा। दो फॉर्मूले हैं, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। 1 और 2 से दोनों की लेफ्ट हैंड साइड देखो कैसे है, सेम है। तो राइट हैंड साइड कैसी रहेगी, सेम रहेगी। y के जो फॉर्मूले, एक y का फॉर्मूला है 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा इक्वेशन 1, और y का दूसरा इक्वेशन है 3k इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा इक्वेशन 2। क्लियर? ओके। अब पहला जो फॉर्मूला है, पहले फॉर्मूले से हम फाइंड करेंगे, y की वैल्यू रखेंगे। बोलो y की वैल्यू क्या है? हाँ, तो ये देखो y की वैल्यू 3 ईटा इक्वल टू 2 ईटा इंटू 1 प्लस सिग्मा। क्लियर? क्या कैंसिल होगा, ईटा ईटा कैंसिल। हाँ, तो क्या रहा, 3 इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस सिग्मा, 2 इधर लाया, 3/2 इक्वल टू 1 प्लस सिग्मा, है ना। 3/2 यानी 1.5, और ये 1 इधर लाया तो -1 इक्वल टू सिग्मा, 1.5 माइनस 1 यानी 0.5 इक्वल टू सिग्मा। ये किसकी वैल्यू है, ये सिग्मा की। ये सिग्मा की वैल्यू आप रखो 2 में, तो फिर हाँ इसमें रखो अभी, तो ये 2 है ना, रखो पर इसमें 2 में, तो y इक्वल टू देयरफॉर 3k 1 माइनस 2, सिग्मा की वैल्यू कितनी, 0.5। हमें क्या चाहिए, k चाहिए, क्या चाहिए, हाँ, तो y इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 इंटू 0.5 यानी 1, तो y इक्वल टू 3k है ना, हाँ, इंटू 0। हमें k पूछा है, क्या पूछा है, तो k इक्वल टू देखो ये y और ये 3 इंटू, है ना, इधर लाए, बोलो, हाँ, तो y अपॉन 0 इक्वल टू k। अपॉन 0 यानी इन्फिनिटी होता है, क्या होता है, लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू लेफ्ट, तो k की वैल्यू इन्फिनिटी, k की वैल्यू इन्फिनिटी, यस। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो देखो, क्या पूछा है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ ए लिक्विड। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यानी रिजिडिटी मॉडुलस ईटा। अरे तो ईटा तो ये तब होता है जब बॉडी वो क्या है, सॉलिड है, क्या है, सॉलिड है। जैसे कि टेबल ना, उसका अपर सरफेस और लोअर सरफेस, अपर सरफेस मूव होता है, लोअर सरफेस फिक्स रहता है, तो अपर सरफेस मूव होना चाहिए, तो उसके लिए वो जो मटेरियल है वो क्या होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए। लेकिन ये क्या दिया है, अलग लिक्विड, तो इसलिए लिक्विड के इसमें मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी काम नहीं करती। आए क्या समझ में, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी काम नहीं करती, तो फिर उसके लिए क्या रहेगी, उसकी वैल्यू 0 रहेगी। क्या रहेगी, 0, ऑप्शन जो है सी। उसके बाद में सामने जो प्रॉब्लम है वो है फॉर ए गिवन मटेरियल, एक मटेरियल के लिए द यंग्स मॉडुलस इज 2.4 टाइम्स दैट ऑफ रिजिडिटी मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस यानी y, रिजिडिटी मॉडुलस यानी ईटा। तो हमें पूछा है इट्स पॉइसन्स रेशो इज, पॉइसन्स रेशो क्या है ये हमें पूछा है।
अरे तो इसके लिए भी तो फॉर्मूला है ना, यही फॉर्मूला देखो, ये हमने पहला यूज किया, दिखा क्या, y इक्वल टू बोलो 2 ईटा इंटू 1 प्लस सिग्मा, ये इसी को यूज करेंगे, y इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। अब y कितना दिया मुझे बताओ, तो y की वैल्यू आपको दी है 2.4 ईटा, ये 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, ईटा ईटा कैंसल, तो ये 2.4 इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस सिग्मा, 2 इधर लाया तो 2.4 अपॉन 2, ये 1 प्लस सिग्मा अपॉन 2, यानी क्या होगा, ये आधा, 2.4 का आधा 1.2, ये 1 प्लस सिग्मा, 1.2, ये 1 इधर लाया -1 सिग्मा, तो ये कितना आया 0.2 इक्वल टू सिग्मा, देयरफॉर सिग्मा इक्वल टू 0.2, ये आ गया है ना, यस। उस ए क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम, क्यूब मालूम है सभी को, उसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट क्या रहती है, सेम रहती है। ऑफ साइड 0.1 मीटर, हर एक साइड उसकी 0.1 मीटर दी है। इज सब्जेक्टेड टू ए शियरिंग फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, उसके ऊपर इतना फोर्स लगाया, कितना फोर्स, 100 न्यूटन का। तो द टॉप फेस ऑफ द क्यूब इज डिस्प्लेस थ्रू 0.02 सेंटीमीटर, तो ऊपर का जो सरफेस है वो 0.02 सेंटीमीटर से डिस्प्लेस हुआ। विथ रिस्पेक्ट टू द बॉटम फेस, तो द शियरिंग स्ट्रेन वुड बी, शियरिंग स्ट्रेन कितनी रहेगी ये हमें पूछा है। तो मैं रेफरेंस के लिए फिगर ड्रॉ कर देता हूँ कि भाई ये ऐसा वो क्यूब है, ये ऐसा क्यूब है, हाँ ये ABCD साधे इसमें ड्रॉ किया, हाँ ठीक है ना। ये फोर्स लगाया, ये अपर सरफेस है, ये लोअर सरफेस है। अपर सरफेस ये फोर्स लगाने के कारण अपर सरफेस A से ये A डैश तक आया और B डैश तक आया। तो नया जो शेप आप देख रहे वो है A डैश B डैश CD, हाँ, और यहाँ ये एंगल क्या तैयार हुआ, थीटा। इसी को बोला जाता है शियरिंग स्ट्रेन। क्या बोला जाता है, शियरिंग स्ट्रेन। तो ये शियरिंग स्ट्रेन जो है इज इक्वल टू, देखो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या, A डैश अपॉन AD होता है, क्या होता है। तो शियरिंग स्ट्रेन इक्वल टू शियरिंग स्ट्रेन ये थीटा, हाँ अब ख्याल में रखो शियरिंग स्ट्रेन थीटा इक्वल टू A डैश अपॉन AD। क्लियर क्या, मैं लगे तो आपको डिटेल में बताता हूँ। मैं लगे तो थोड़ी देर के लिए शियरिंग स्ट्रेन अगर मैं यहाँ से हटाऊँ तो मैं सादी भाषा में आपको बोलता हूँ कि tan थीटा इक्वल टू, बताओ बरा tan थीटा इक्वल टू इस राइट एंगल ट्रायंगल में बताओ बरा A डैश अपॉन AD। अरे लेकिन थीटा जब स्मॉल होता है तो tan थीटा की वैल्यू क्या रह जाती है, थीटा रह जाती है, और इसी थीटा को बोला जाता है शियरिंग स्ट्रेन। इस थीटा को ही क्या बोलते हैं, शियरिंग स्ट्रेन बोलते हैं। शियरिंग स्ट्रेन थीटा इक्वल टू A डैश अपॉन AD। तो बताओ बरा ये वैल्यू आपको वहाँ क्या दी है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो दिया है 0.02 सेंटीमीटर, और ये जो AD है वो दिया है आपको कितना, मतलब अगर हम उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 10 सेंटीमीटर है ना। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हो गया, कैंसल हो गया। तो उसकी वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, 0.02 अपॉन 10 अपॉन 10 अपॉन 10 में देखो एक जीरो है तो इधर एक जीरो जो है वो बढ़ जाएगा, मतलब 0.02 आएगा, और इसका कोई यूनिट होता नहीं है। यस, तो ये हुआ उसका आंसर। रीजन फॉर द चेंज इन शेप ऑफ ए रेगुलर बॉडीज, चेंज इन शेप बोला तो समझ लेना कि वो शियरिंग स्ट्रेन में आता है। कौन से इसमें, ये यही कहानी आएगी कि ये फोर्स लगाया, क्या लगाया, फोर्स लगाया तो ये क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ। पहला शेप कौन सा था, ABCD,
और फोर्स लगाने के बाद नया शेप क्या आ गया, ए डैश बी डैश सी डी। अरे तो उसका शेप चेंज हुआ ना, तो क्या आती है बोला, शियरिंग स्ट्रेन। तो देखो ऑप्शन कौन सी, शियरिंग स्ट्रेन। कौन सी रे बाबा, शियरिंग स्ट्रेन। तो ऑप्शन बी क्लियर क्या, द लोअर सरफेस ऑफ ए क्यूब इज फिक्स्ड। लोअर सरफेस क्या किया है, फिक्स किया गया है कि नहीं। और ऑन इट्स अपर सरफेस फोर्स इज अप्लाइड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम इट्स सरफेस। हाँ, तो द चेंज विल बी ऑफ द टाइप, चेंज किस प्रकार का रहेगा, शेप एंड साइज में ऑप्शन डी। अरे यही कहानी ना, ये फोर्स लगाया, क्या लगाया, फोर्स लगाया। तो पुराना उसका जो शेप है ABCD होता है, नया जो है वो A डैश B डैश C D। तो उसका शेप एंड साइज क्या हुआ, चेंज हुआ, शेप एंड साइज चेंज हुआ। तो ऑप्शन डी। उसके बाद में द अपर एंड ऑफ ए वायर ऑफ रेडियस 4 मिलीमीटर एंड लेंथ 100 सेंटीमीटर is clamped and its other end is twisted through an angle of 30 degree। देखो ट्विस्ट किया, क्या किया, ऐसे अभी मुंह नहीं किया, अभी क्या किया, उसको ट्विस्ट किया। क्या किया, ट्विस्ट किया। क्या किया रे बाबा, ट्विस्ट किया। हाँ, और ट्विस्ट किया कितने एंगल से ट्विस्ट किया बोलते हैं, 30 डिग्री से। तो द एंगल ऑफ शियर इज, एंगल ऑफ शियर कितना रहेगा, देखो। हाँ, ध्यान दो, ये शियरिंग स्ट्रेन, ये भी थीटा यानी एंगल ऑफ शियर ही होता है, लेकिन यहाँ ट्विस्टिंग नहीं हुई, या फोर्स लगाया तो उसका शेप एंड साइज बदला। पहले था ABCD, अब हो गया A डैश B डैश C D, है ना। अभी लेकिन जो आपको बोला गया है वो वायर दी है, क्या दी है, एक वायर दी है। तो यह फिगर देखो, ये ऐसा रिजिड सपोर्ट मान लो, ये वायर है, ये वायर है, और इस वायर को ऐसा ट्विस्ट किया। क्या किया, ट्विस्ट किया। कितने एंगल से ट्विस्ट किया, 30 एंगल से ट्विस्ट किया है। कितने से, तो हमें क्या पूछा है, एंगल ऑफ शियर पूछा है, यही पूछा है। ये जो है ना थीटा, हाँ यही पूछा है, एंगल ऑफ शियर यही पूछा है। शियरिंग स्ट्रेन यानी एंगल ऑफ शियर। तो ये तो ट्विस्टिंग है, तो आप ये फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते, इसको यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ अभी आपको दूसरा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो वायर है, इसका ये डायमीटर है ना, तो उसका आधा क्या होता है, रेडियस, और इसकी जो लेंथ है वो क्या है, L है ना। तो ये जो अभी एंगल ऑफ शियर, एंगल ऑफ शियर यानी शियरिंग स्ट्रेन, यानी ही थीटा जो आता है वो क्या आता है, ये आता है ये R अपॉन L, R अपॉन L इंटू वो ट्विस्टिंग एंगल, क्या, ट्विस्टिंग एंगल। उस ट्विस्टिंग एंगल को हम डिनोट करेंगे एक फाई से, किसके, फाई से डिनोट करेंगे, फाई से डिनोट करेंगे। फाई या अल्फा से आप डिनोट कर सकते हैं, हम फाई से डिनोट करेंगे। बोलो फिर आपको R कितना दिया है प्रॉब्लम में और L कितना दिया है, ये पहले बताओ मुझे। R कितना दिया है और L कितना दिया है, 100 सेंटीमीटर, और थीटा कितना दिया है। हाँ, तो देखो फिर यहाँ साइड वर्क में हम यहाँ वर्क करेंगे। तो ये साइड वर्क, इसको SI यूनिट में बदल दो बरा। R कितना बोलो, 4 मिलीमीटर। तो 4 मिलीमीटर यानी 10⁻³ मीटर, और L कितना है, 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर होता है, और फाई कितना दिया है, 30 डिग्री। रखो बरे ये वैल्यू। तो 4 10⁻³ अपॉन L 1 है, और ये फाई है 30 डिग्री। 30 इंटू 4 यानी कितना हो गया, 120 इंटू ये 10⁻। अच्छा ये 120 ना रे बाबा, कितना हुआ, 120 डिग्री। तो 120.0 लिया, इतना डिग्री, तो कोई प्रॉब्लम क्या नहीं। तो ये 10⁻³ है, तो पॉइंट को 3 डिजिट क्या कर लो, बैक। तो ये क्या आ गया, 0.12 डिग्री। तो 3 डिजिट बैक लिया, तो ये 10⁻³ क्या हो गए,
एडजस्ट हो गए। क्या हो गए? एडजस्ट हो गए। क्लियर? मार्क द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट। तो ए बी सी डी आपको 4 ऑप्शन दी है ना, है कि नहीं? हाँ, तो इसके लिए आप देखेंगे वहां पे ऑप्शन सी, ये जो है ये राइट ऑप्शन रहेगा। कौन सा? सी, ये राइट ऑप्शन रहेगा। देखो कैसे, इट इज डिफिकल्ट टू ट्विस्ट ए लॉन्ग रॉड एज कंपेयर टू स्मॉल रॉड। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्या है मतलब? क्या? इट इज डिफिकल्ट टू ट्विस्ट ए लॉन्ग रॉड एज कंपेयर टू स्मॉल रॉड। मतलब लॉन्ग रॉड को ट्विस्ट करना ये आसान होता है स्मॉल रॉड से। ये गलत स्टेटमेंट है। क्या है? आप बोलेंगे सर कैसे? अरे यही फार्मूला देखो ना बाबा। क्या है रे फार्मूला? थीटा इक्वल टू आर अपॉन यल इंटू फाई, है ना? बोलो बोलो जल्दी। तो यहाँ पे आप मुझे ये बात बताओ कि यहाँ थीटा का रिलेशन यल के साथ क्या है? मतलब थीटा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यल। मंजूर क्या? है ना? तो यल यानी क्या है? लेंथ। मतलब लेंथ अगर ज़्यादा है, क्या है? लेंथ ज़्यादा है। हाँ, लेंथ अगर ग्रेटर है, ये देखो ग्रेटर है, तो थीटा क्या रहेगा? स्मॉलर रहेगा, है ना? स्मॉलर रहेगा मतलब ये ट्विस्टिंग जो है, मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, एंगल ऑफ शेयर, ये क्या रहेगा? कम। तो लेंथ ग्रेटर है तो थीटा क्या रहेगा? स्मॉलर। थीटा स्मॉलर मतलब शेयरिंग क्या रहेगी? कम। तो ये सही ऑप्शन है ना? क्या है? तो अगर यल अगर छोटा रहा, स्मॉलर लिख रहा हूं यहाँ पे, यल क्या रहा? तो थीटा क्या रहेगा? ग्रेटर। मतलब बताओ कि अगर वायर की लेंथ, ये देखो वायर की लेंथ अगर स्मॉलर रहे तो एंगल ऑफ शेयर क्या रहेगा? हाँ, ज़्यादा रहेगा। तो वहाँ वही ऑप्शन देखो ना फिर। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया? आपको तो रॉन्ग पूछा है। आपको क्या पूछा है बोलो? रॉन्ग पूछा है। लेकिन पहले मुझे राइट तो बताओ, फिर उसके उलट रॉन्ग हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या है? तो देखो वहां जो ऑप्शन सी दिए, इट इज डिफिकल्ट टू ट्विस्ट ए लॉन्ग रॉड एज कंपेयर टू स्मॉल रॉड, ये गलत ऑप्शन है। तो सही क्या है फिर? इट इज डिफिकल्ट टू ट्विस्ट स्मॉल रॉड एज कंपेयर टू लॉन्ग रॉड। क्लियर? क्या स्मॉल रॉड अगर रहा तो उसको ट्विस्ट करना आसान है। अरे ट्विस्ट करना आसान है मतलब उसमें एंगल ऑफ शेयर आप ज्यादा तैयार कर सकते, बरोबर है ना? यल छोटा रहेगा तो थीटा ज्यादा रहेगा, बरोबर। लेकिन हमें राइट ऑप्शन चूज करनी है क्या? नहीं, हमें क्या चूज करनी है? गलत ऑप्शन। तो कौन सी है फिर? वो ऑप्शन सी। क्लियर?